हेलो दोस्तों, आज की मेरी कहानी का नाम है मेरे पड़ोस वाली लड़की। यह मेरी लिखी कहानी है और मेरे जीवन का एक हिस्सा भी। प्रीति मेरे घर के 10 कदम में उसका घर है। एक सुबह माँ ने आवाज़ लगाई, चंचल चंचल। मैंने कहा हाँ बस उठ रही हूँ। तभी जोर जोर से आवाज़ आने लगी, गालियों की और झगड़े की। मैंने जोर से चादर फेंकी और दौड़कर मम्मी के पास गई। पूछा, माँ ने कहा यह तो रोज का है। प्रीति के घर से झगड़े की आवाज़ आ रही थी। प्रीति एक ऐसे घर में बड़ी हो रही थी जहाँ ना कोई बड़ा था ना कोई छोटा, ना किसी का कोई लिहाज करता। संस्कार तो कुछ थे ही नहीं, बस एक दूसरे से झगड़ा करते और गाली देते। अब प्रीति भी वैसी ही हो चुकी थी। उसने किसी तरह 10वीं तक पढ़ाई की थी और स्कूल में भी वह किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने लगती थी और गालियाँ देने, उसके लिए ये सब आम बात हो चुकी थी। जब मैं एलएलबी करने के लिए 4 साल बाहर गई थी, उसी बीच उसकी शादी हो चुकी थी। पर बिना संस्कार और कम पढ़ाई की वजह से वह एकदम अलग हो चुकी थी। आज मैं घर लौट रही थी, तब वह मुझे रास्ते में दिखी। मैंने बोलना चाहा पर कुछ बोल न सकी। देखा तो उसकी गोद में एक बच्चा था। घर आकर पता चला कि वह ससुराल नहीं जाती, वहाँ उसने सबसे झगड़ा कर लिया है, उसका तलाक होने वाला है। मेरी माँ ने ऐसा कहा। मैं जब भी उसे समझने की कोशिश करती थी, वह ऐसी क्यों है? मेरे मन में एक सवाल रहता, उसका ना पढ़ना और सबको गाली देना किसकी गलती है? आज मैं वकील हूँ। मैं प्रीति से बात करना ही चाहती थी कि प्रीति ही अगले दिन सुबह मेरे घर आ गई अपने तलाक के लिए। मैंने उसकी आंखों में ना कोई डर देखा, ना ही अफसोस व गलती। बस एक ही बात बोल रही थी कि मैं उस घर नहीं जाऊंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज उसका बेटा भी वही सब सीख रहा था जो मैंने प्रीति के बचपन में देखा था। भारत में संस्कार व सब परिवार एक साथ व परंपरा सीखते सिखाने की शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो हमें बिना कॉपी पेन के हमारी ज़िंदगी सिखा देती है। बस इसी की कमी मैंने प्रीति के घर में देखी थी। आज प्रीति का तलाक हो गया और बच्चा उसके पति को मैंने ही दिलवा दिया, केस हार कर। मैं केस जीत सकती थी, लेकिन शायद एक बच्चे के भविष्य के लिए मैं ये हार गई। एक माँ को बच्चे से अलग कर दिया। मैं हैरान थी कि प्रीति मुझे कुछ बोल क्यों नहीं रही है, उससे कुछ कहा क्यों नहीं। अब समझ चुकी थी शायद प्रीति भी कि वह उसके लिए सही था। हमेशा की तरह प्रीति के घर से अगली सुबह फिर से उसी तरह झगड़े और गालियों की आवाज़ आई। कुछ दिन बाद प्रीति की दूसरी शादी उसकी माँ ने करवा दी। इस बार वह शहर से बहुत दूर जा चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि एक परिवार और एक समाज हमारे लिए कितना ही ज़रूरी है, जो हमें बिना कुछ लिए हमसे हमें बहुत कुछ सिखा देता है। कि कुछ लाइनें इस तरह हैं कि कुछ शान में कह दो ऐ मेरे रहगुजर, कुछ कलियां थी जिन्हें पेड़ों का सहारा ना मिला। हम राह के कांटे थे, सब ने हटाना चाहा, गुलजार ने भी हमें अपनों से न मिलाया। थैंक यू।